को जलाएं, आप उनके पास में पहुंच जाएं और योग रूपी अग्नि के द्वारा पाप और पुण्य को दोनों को भस्म करें, जला दें। जैसे अग्नि के ऊपर लकड़ियां रख के जला दी जाती, ऐसे ही योग रूपी अग्नि के ऊपर पाप और पुण्य जो है जला दिए जाएं, तब तो जीवात्माओं का छुटकारा हो सकता है। तब ये जीवात्माएं जन्म से, मरण से, 4 खानों के चक्रों से, 84 लक्ष योनियों से अर्थात नरकों से बच सकती हैं। दूसरा कोई भी इनके लिए रास्ता नहीं। ऋषियों मुनियों ने रामायण, गीता, भागवत, वेदों, शास्त्रों में, उपनिषदों में जो कुछ भी उन्होंने बता दिया वो अपनी जगह पर जो कहते हो सत्य है। हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं कि उसकी विधि क्या है, उसकी क्रिया क्या, उसकी साधना क्या, उसकी उपासना क्या है, उसका ध्यान क्या, उसका योग क्या है, ये अपने को कुछ नहीं मालूम, भूल चुके। ये मायावी बाहर के सभी इन दृश्यों में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इतना ज्यादा लगा दिया और आसक्त कर दिया, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी अग्नि प्रचंड जल चुकी। आप क्या कर सकेंगे? आप तो इतने मारपीट करके दुर्बल, कमजोर इतने हो गए कि आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि महात्माओं की दया न हो। तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुने। इस मनुष्य शरीर में नर नारी, बच्चे बच्चियों के शरीर में जीवात्मा कहाँ बैठी है? इधर नहीं है। न वो जीवात्मा यहाँ पर है और न इधर है। मेरी तरफ ध्यान से देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच में ये जीवात्मा यहाँ पर अंदर बैठी। इधर देखिए, दोनों आंखों के बीचों बीच में बाहर की 2 आंखें हैं, उनके बीचों बीच सेंटर में जीवात्मा यहाँ अंदर बैठी हुई, जो भगवान की अंश है। ऊपर से परमपिता परमात्मा की आवाज, वाणी, अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाश वाणी, ब्रह्म वाणी, और ऊपर से वो भागीरथी जो उतार के गंगा ले आए थे, वो उधर से बराबर आवाज आ रही। मुसलमान उसको कहते हैं आसमानी आवाज, हिंदू उसको कहते हैं वेदवाणी, आकाशवाणी, अनहद वाणी। जीवात्मा आवाज को पकड़ के आई और दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में आकर के बैठ गई, और उस आवाज का नाम का उनका संबंध तार टूट गया। बस जैसे ही तार टूटा, वैसे ही आप इंद्रियों के भोगों में फंस गए, और इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके मन जो विषयों का 24 घंटे आहार करता है, कान पर बैठ करके, जिह्वा पर बैठ के, नाक पर बैठ करके, आंख पर बैठ करके, ये जो क्षणिक जो आनंद का आहार करता है, उसमें आपने क्या क्या गंदा आहार किया क्षणिक, और उसके आदि बन गए। अब ये चाहो कि आप किसी तरह से इस इंद्रियों के विषयों से आप हट जाए तो आपके अंदर कोई ताकत नहीं। मनुष्य उनका इतना विषयों का आदि हो गया है कि वो अपने आप विषय नहीं छूट सकते हैं, वो तो महात्माओं का सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो एक रास्ते से जीवात्मा उतर के आई और मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठ गई। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, छठा चक्र कहते हैं। और उस जीवात्मा में ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, और कृष्ण भगवान के पास स्वयं वो नेत्र खुला हुआ था। लेकिन जब अर्जुन को बुला करके, जब वो मानता नहीं था कि मैं महाभारत का युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये मुझे ये बात मत सिखाओ, जो मैं तुमको सिखा दूं उसको मान लो, ये ज्ञान उपदेश तुम मुझे मत बताओ। इधर आओ, मैं तुमको बताता हूँ। उसको बैठाल के 2 दिन 4 दिन, और जब ये ज्ञान चक्षु खोल दिया और बैराग की जब सृष्टि दिखाई दी, तो बिल्कुल एकदम से मस्त हो गया, और उस सृष्टि को देख करके इतना कंपायमान और भयभीत हुआ कि जल्दी से मेरी आंख खोल दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो ये जीवात्मा जो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र है, आपके किए हुए अच्छे बुरे काम से बंद हो गया। उसकी गंदगी जमा हुई इस चतुसंताकरण पर यहाँ, और वो अंतर की आंख आपकी बंद हो गई, जिससे कि न आप अपने आप को पहचान सकते हो, न परमात्मा की सृष्टि देख सकते हो। न आपको स्वर्ग मिलेगा, न वैकुंठ मिलेगा,
ना आपको वैश्य मिलेगा, ना ब्रह्मा का दर्शन, ना विष्णु का दर्शन, ना देवी देवता का। वो विनेत्र ज्ञान चक्षु जिसके ऊपर आपने गंदगी जमा कर रखी है, उस गंदगी को हटा दिया जाए और ज्ञान चक्षु खोल दिया जाए, तो यहीं से बैठ करके नरनाथियों को सब कुछ दिखाई देगा, देता है और दे सकता है। एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का। सड़क तो आपने छोड़ दी, भूल गए आप, और दरवाजा खड़ा के बंद हो गया। अब वो जो दरवाजा परमात्मा के अंदर प्रवेश होने का जो बंद हो गया, वो आपसे नहीं खुलेगा। वो तो इतने लोहे उसके सामने कुछ नहीं है, वो इतने सख्त दरवाजे लगे हुए हैं कि जब वो महात्मा मिलेंगे, महापुरुष जिन्होंने मरने के पहले उस परम पिता परमात्मा को इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जगाकर ज्ञान चक्षु खोल करके उसको प्राप्त कर लिया, वो जब महान शक्तियां मिल जाएंगी तो वो दरवाजा वो खुलेगी। आप कहाँ खोल सकते? आपके पास खोलने के लिए क्या है? न शरीर शक्ति है, न बुद्धि में ज्ञान है, और न बल मन वशीभूत, न इंद्रियां, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। आपके बस में तो कुछ है ही नहीं। तो असली बात तो ये कि आप भूल गए। तो मैं आपको थोड़ा सत्संग सुनाना चाहता हूँ, उसको बड़े ध्यान से। परमात्मा अपने ऊपर स्थान पर बैठा है, वहां से बैठ करके सारी जीवात्माओं को जो मनुष्य शरीर में आई, जिनको पंच भौतिक शरीर दिया है और जिनको बुद्धि दी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही न पाए पर लोग समारा, ऐसे मनुष्य शरीर संपन्न साधनों के उस धाम को यानी पाकर और जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष में नहीं पहुंचाया, मरने के पहले तो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, फिर सिर पीठोगे पछताओगे, काल में कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे आपको तो सबसे उत्तम उसने दया कर दी, ऋषि मुनियों को भेज दिया, उसने दया कर दी, रामायण गीता भागवत वेद पुराण शास्त्रों को रख दिया, सब कुछ तो उसने आपको सुगमता दी, लेकिन फिर भी कहते हो कि मेरे साथ ये नहीं किया, मेरे साथ समय नहीं, मेरे साथ ये नहीं, मेरे साथ वो नहीं, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। जन्म जात का तो मनुष्य शरीर का अधिकार आपको दे दिया, कर्म करने का पूरा जो चाहो तो करो। ऐसे उत्तम अधिकार को पाकर उपयोग में न लाओ तो भगवान और महात्माओं की इसमें क्या गलती, उनका इसमें क्या दोष है? तो मैं आपको अभी सत्संग सुनाऊंगा, बड़े ध्यान के साथ प्रेम से। संसारी कोई बात नहीं, कोई आदमी ये न सोचे कि बाबा जी जानते सब है, जितनी संसारी बात सुनना चाहो सब सुना दें। आप जिस विषयों की बात सुनना चाहो उसी विषय की हम आपको सुना दें। मैं जानता हूँ सब, मुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, ना मैं कभी किताबें पढ़ता हूँ, ना मैंने कभी किताबें पढ़ी। मुझे गुरु ने ये किताबें पढ़ना सिखाए नहीं, उन्होंने कहा जो मैं पढ़ा दूं पढ़ दूं, और वो उसमें सब विद्या आ जाएगी। आप नई किताबें पढ़ते पढ़ते युग बीत जाएगा, कल भी बीत जाएगा और आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो एक सीधी सादी आप निरूपण और अपने काम की आप उसे वस्तु संदेश को जरा ध्यान पूर्वक आप
आप यहाँ खड़े जोर से बोलो, आप वो आवाज आएगी। सुनरी सखी तो वेद बता। महापुरुषों ने कहा है जीवात्मा, तू सुन ध्यान पूर्वक, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तू यहाँ फंसी है भवजाल में, संसार के अंधकार अज्ञान कूप में फंसी हुई। अगर नदी के पार जाना चाहती है तो मल्लाह को ले साथ। इतनी लंबी चौड़ी नदी और सागर को पार उतरना चाहती है जिसके लिए कोई बल्ली और सहारा नहीं, और इस पार से उस पार जाना चाहती है तो उस केवट को साथ ले ले जो इस पार से उस पार जाता आता हो, और ऐसी नाम रूपी उस महान जहाज और नौका पर बैठाल के इस पार से उस पार उतार दे। यहाँ से लेकर वहां तक पूरा ज्ञान हो जाए और फिर लौट करके तुझे आने की जरूरत क्या है। तो ये सखी है सुरत, सखी कहते हैं सुरत है जीवात्मा, है रूह, है सोल। तो इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तेरे शत्रु दुश्मन बन गए, और मन इस दरवाजों पर, इंद्रियों के 10 दरवाजों पर बैठ करके उन भोगों का आदी हो गया। और तूने अपने ऊपर में जल्दी से सोचा था कि मुझे कुछ है संसार का आनंद मिल जाएगा, वो गंदगी लेकर के ऊपर ला। हे सूरत, हे जीवात्मा, तू बड़े ध्यान से सुन। मैं तेरे हित के लिए, कल्याण के लिए, तेरे फायदे और लाभ के लिए मैं तुझे कुछ सलाह देना चाहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुन। सुनरी सखी तो वेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर कहते हैं जीवात्मा, तू इस मनुष्य शरीर में किधर से उतर के आई, तो मैं तुझे पहला स्थान, पहला मुकाम, पहली जगह मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू उतर करके जो आई पहले स्थान से और फिर यहाँ आकर के किस तरह से फंसा दी गई, उसको ध्यान पूर्वक सुन। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लगा। और कहते हैं कि तू सहदल कमल, पहला मुकाम सहदल कमल, उधर से तू उतार करके लाई गई। और वो क्या थे, नाम उनका क्या था? निरंजन भगवान। इस रूप में रहते थे, ज्योति स्वरूप। जब उधर से तू उधर से आई, उतारी गई नीचे, तो ये नीचे वाले स्थान से पहला, वहां से तू नीचे उतार कर और इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के बीचों बीच में यहाँ इस शरीर में बैठा दी गई। जब तेरी आंख खुली थी तो सज्जुग जोगी सब विज्ञानी, उस समय तेरी आंख खुली थी, तुझको सब कुछ दिखाई देता